जजवार मरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला, फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए के बाद अब जीते हुए सांसद मन लोकसभा ले इस्तीफा दे दें। छत्तीसगढ़ ने अरुण साव और गोमती साह इस्तीफा दें। रेणुका सिंह घलो इस्तीफा सौंपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सांसद पद ले इस्तीफा दे के बाद ट्वीट करिन वो बन कहिन के पीएम ले आशीर्वाद लेके सांसद पद ले इस्तीफा दे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार जाति अवैध कब्जाधारी मन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गए है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन के ये कर संगी महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के दूसर मामला के जांच के रफ्तार घलाव बाढ़ी। मुख्यमंत्री पद लेके रमन सिंह कहिन के मोर कोनो महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद पीसीसी दीपक बैज जनादेश ला स्वीकार करते हुए कहिन के बड़े नेता हार गिन ये कर समीक्षा हुई। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बने के बाद अब गोबर खरीदी और बिजली बिल हाफ जैसी योजना बंद हो सकते। भाजपा विधायक केदार कश्यप कहिन के जनता हमला वोट मोदी के गारंटी ऊपर दे, ना कि कांग्रेस की योजना मल्ला पूरा करे बर। ये कर संगी केदार कश्यप कहिन के गोबर खरीदी चारा घोटाला ले बड़े घोटाला है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलती बुलडोजर वाला कार्रवाई तेज हो गया। रायपुर में एक संग अलग अलग जगह में कार्रवाई करेगी। जब्बार नाला वीआईपी तिराहा में नाला के ऊपर अवैध कब्जा ला हटाएगी। वहीं राजीव भवन के आगू ठेला गुमटी ला हटाए के कार्रवाई करेगी। यदि तहसील कार्यालय के आगू संजय नगर मुख्य मार्ग हीरापुर में घलो अवैध अतिक्रमण ला हटाएगी। ये कर अलावा बिलासपुर में घलो दूसरा दिन बुलडोजर वाला कार्रवाई जारी रही। सरगुजा संभाग में जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक ला किसान मन ले ऋण वसूली की चिंता सदा लगे। स्थिति है कि सहकारी बैंक साल 2021-22 में बैंक का 82% ही कर्जा के वसूली कर पाए रही। फिर ये दरी कर्जा वसूली की शुरुआत घलो नहीं हो सके है, जबकि विभाग लक्ष्य के तुलना में ज्यादा कर्जा के वितरण कर दे है। बैंक प्रबंधन के कहना है कि किसान मन ले कर्जा वसूली पर समिति मन ला निर्देशित कर दे गए है। और छत्तीसगढ़ में चक्रवात मिचौंग के असर देखे बर मिला थे। प्रदेश के कई इलाका में बारिश का सिलसिला जारी है। रायपुर में रुक के बारिश हुआ थे। सुकमा में बारिश ले खेत में पानी भर गए। दोरनापाल में किसान मन ला नुकसान हो गए। पत्थल गांव में बारिश ले एक किसान के घर ढह गए। घोरेला पेंडा मरवाई में बारिश ले कई जगह पानी भर गए। यदि बलरामपुर में बारिश की स्थिति धान खरीदी प्रभावित हुए और कुछ ऐसा नहीं स्थिति जो भिलाई खरोरा राजिम राजनांदगांव में घलो देखे बर मिले। अब खबर विस्तार ले देखो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीते सांसद मन इस्तीफा दे दिन। पीएम मोदी और अमित शाह के संग बैठक के बाद गोमती साह और अरुण साव इस्तीफा दिन। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरा लेके घलो सुबुगाहट सल्लक तेज हो गए। मुख्यमंत्री चेहरा लेके कई नाव आगू आते, जिसमें रेणुका सिंह, विष्णु देसाई, ओपी चौधरी के नाव प्रमुख है। बताया जाता है कि हाईकमान ये दरी छत्तीसगढ़ में नवा चेहरा ला मौका दे सकते। वहीं दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह के बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाव पर यह बैठक में चर्चा हुआ था। वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और सारे वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है और एक दो दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। नहीं, जो भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो हमारी घोषणा पत्र है, उसका 100% क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। सरकार बदल गई है तो सरकार बदलने के बाद ईडी की वो प्रक्रिया या महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें रफ्तार आएगी, गति आएगी। सरकार का भी इस पूरे मामले में जितने तेजी के साथ इसका निराकरण हो सके करने का नई सरकार प्रयास करेगा, जो भी मुख्यमंत्री हमारा बनेगा।
तो पूर्व सीएम रमन सिंह की यह बयान है। सरकार बदले के बाद अब संलग्न जौन तरह ले एक दर बुलडोजर के कार्रवाई देखे और मिला थे, अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुआ थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारे के बाद कहे जाते और ईडी की कार्रवाई और तेज हुई, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के। बार्थन आगू छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैजा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वोमन जनादेश ला स्वीकार करते हुए कहिन कि हमन विपक्ष में रही के जनता के हर मुद्दा ला उठाबो, कांग्रेस आदिवासी मन पर बेहतर काम करिस, फिर बड़े नेता हार गिन ये कर समीक्षा हुई। इस्तीफा के सवाल ऊपर कहिन कि सामूहिक चेहरा पर चुनाव लड़े के रहिस, ये कर बर इस्तीफा जौन है ओकर फैसला जौन है वो हाईकमान ली। ये ऊपर 8 दिसंबर के दिल्ली में बैठक हुई। दीपक बैच कहिन कि मोला 4 महीना के ही बेरा मिलिस जेमा बहुत काम करे। वहीं टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत के बयान ऊपर कहिन कि चुनावी परिणाम विपरीत आए के बाद ये तरह के बयान आते रही थे। हमारे तमाम मंत्री से लेकर हमारे बड़े लीडर हार गए, इन सब विषयों को लेकर समीक्षा होगी। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बने के बाद अब गोबर खरीदी और बिजली बिल हाफ जैसे जो योजना है वो बंद हो सकते। मामला ऊपर भाजपा विधायक केदार कश्यप कहन कि जनता हमारा वोट मोदी की गारंटी ऊपर दे है, न कि कांग्रेस की योजना मतलब पूरा करे बर। वो मन कहन कि कांग्रेस सरकार की योजना की समीक्षा हुई। केदार कश्यप गोबर खरीदी लगा चारा घोटाले ले बड़े घोटाला बताइन। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैच के हार ऊपर तंज कसत हुए कहन कि अब मोला नहीं मालूम कांग्रेस को तला लड़ाई या फिर कोनो औला। अब बस्तर में घलो सांसद भाजपा के बनी। केदार कश्यप ने खास बातचीत करी समर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार रहा। हम कांग्रेस के संकल्प पूरा करने के लिए हमारी सरकार नहीं बन रही है। जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, उसके लिए चुन करके भेजा है। गोबर खरीदी की बात हो, चाहे वो बारदाने की बात हो, चाहे नकली खाद की बात हो, इन सब बातों की एक बार समीक्षा भी की जाएगी। और जो पिछली सरकार में जैसा भ्रष्टाचार हुआ वैसा भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा घोटाला किया, और ये घोटाला बिहार के चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदला थी, बुलडोजर वाला कार्रवाई तेज हो गए, प्रशासन सख्त मोड में नजर आते। रायपुर के संग दूसरा शहर में अवैध अतिक्रमण ला हटाए जाते। राजधानी रायपुर में एक संग अलग अलग जगह में आज कार्रवाई करेगी। पहली कार्रवाई जब्बार नाला वीआईपी तिराहा में करेगी, जहाँ नाला के ऊपर कब्जा कर अवैध तरीका ले दुकान के निर्माण करेगी रही। जिला आज बिहनिया निगम प्रशासन हटा दी। वे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन के आगू ले घलौ ठेला और गुमटी ला हटाएगी। ठेला और गुमटी के स्थिति ले आए दिन ये रोड में जाम की स्थिति बनी रहत रही। रायपुर के तहसील कार्यालय के आगू संजय नगर मुख्य मार्ग हीरापुर में घलो अवैध अतिक्रमण ला हटाएगी। ये कर अलावा बिलासपुर में घलो सलग दूसरा दिन बुलडोजर वाला कार्रवाई जारी रही। प्रशासन की कार्रवाई ऊपर पूर्व सीएम रमन सिंह कहिस के अधिकारी अब समझ गए हैं कि नवा सरकार अवैध काम ला बर्दाश्त नहीं करी है, जेकर ले एक्शन ले जाते हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कहिस के बीजेपी के सोच ही ये तरह के है। 15 साल वोमन कतना लोगन के 15 साल में मकान ला तोड़े हैं। अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है कि आने वाली सरकार इस प्रकार के अवैध कब्जे और अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है, ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि कोई बुलडोजर चला उस गरीब के घर में, बुलडोजर चला उसके घर में आज खाना नहीं बनेगा, बुलडोजर वो चला जिसके घर में आज रोजी रोटी, जो डेली कमाते थे डेली खाते थे, उनके घर में आज रोटी नहीं बनेगी। लाइन ऑर्डर होना चाहिए। और ये बातें हमने लगातार विपक्ष में रहते हुए सरकार को भी सचेत करते रहे। लेकिन किन के संरक्षण में अवैध धंधे चल रहे थे, अवैध ठेले चल रहे थे, अवैध काम चल रहे थे। यह भारतीय जनता पार्टी तो बुलडोजर 15 साल भी कितने गरीबों का मकान भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, कितने लोगों को बेघर किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बुलडोजर के मायने अपराध की बात अगर करते हैं आप, तो कल पंडरी में चाकूबाजी हुई, परसों खमतरई में चाकूबाजी हुई। आपके चुनाव जीतने के बाद तो इसको थमना था, लेकिन इसको आप भी रोक नहीं पाएंगे। अतिक्रमण को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं किस हद तक अतिक्रमण यहाँ पर किया गया है। ये सर्विस रोड हाईवे से लगा हुआ, आप देखेंगे इधर
ये हाईवे से लगा हुआ सर्विस रोड है और उसके बगल में सामुदायिक भवन है। तो सामुदायिक भवन के सामने की जो जगह खाली पड़ी थी यहाँ पर भी अतिक्रमण हो गया था और जिसको आज निगम की टीम ने आगे तोड़ा है। यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है जिनका यहाँ पे दुकान थी। बताइए क्या कहेंगे, आप लोग के दुकानों को तोड़ा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, 3-4 दुकानें थी, टूट गई, रोजगार खत्म हो गया हमारा। अच्छा, तो ये कब से आप लोग दुकान लगा रहे थे यहाँ पर, आप बताइए? 23-24 साल से। तो पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ था जो ये? नहीं, पक्का तो नहीं, डीवीसी हुआ था और दीवार खड़ी हुई थी। कौन करवाया था, मतलब आप लोग किए थे कि कौन? पार्षद के माध्यम से हुआ था ये। कौन है पार्षद? समीर अख्तर जी। क्या बोल के करवाए थे मतलब यहाँ पर? ये व्यवस्थित हो जाए, इधर उधर जो ठेले वेले हैं वो हट जाए, एक लाइन से व्यवस्थित हो जाए, ये सोच के वो करवाए थे। तो आप लोग कैसे करते थे पहले, मतलब यहाँ पर? पहले इधर उधर गुमटी लगाए रहते थे, ठेला, वही ठेला उठा के ऊपर रखे थे। क्या कहेंगे बताइए भैया, कार्रवाई जो हुई उसको लेकर? कार्रवाई होना चाहिए भैया। अब बेचारे लोग सब पैसा दिए हैं, दुकान देंगे करके, किसी को दुकान नहीं मिला, पैसा ले लिए हैं सब। कौन ले लिया? जो भी है। कौन लिया बताइए ना आप लोग का। अब पार्षद बोला था बनवा के दूंगा करके, अब बेचारे दुकान वाले हैं, गरीब आदमी है, वो सैलून चलाता है, वो बेचारा तून के पैसा जमा करके 40-50 हज़ार जो भी दिया होगा दुकान के लिए, यहाँ मेरा सेपरेट हो जाए करके, वो बेचारा आ रहा है अभी। हाँ, वो बात देखिए, लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और साफ कहना है लोगों का कि यहाँ पर अतिक्रमण जो हुआ था उसको खिलाफ जो कार्रवाई की है वो सही है। और जहाँ तक दुकान जिन लोगों का व्यवसाय तो खुद बोल रहे हैं कि पहले गुमटियाँ लगाते थे और बाद में उनको आश्वासन दिया गया कि पक्की दुकान बना दी जाएगी, सौंदर्यीकरण के तहत कर दिया जाएगा और अब उनका ये सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। तो कुल मिलाकर ये है कि निगम की जो अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में हो रही है, अलग अलग निगमों में लोगों में उसे लेकर राहत है और लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना है कि जिन लोगों को व्यवसाय कर रहे थे वो गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए उनकी उचित व्यवस्थापन की व्यवस्था भी प्रशासन करें। आप हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या कहना है निगम की इस कार्रवाई पे, अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई पे, उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा उस पर अपने कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन नज़ीर खान के साथ मैं स्टार जैन। बर्तन सरगुजा संभाग में जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक ला किसान मन ले ऋण वसूली की चिंता सता लगे है। स्थिति यह है कि सहकारी बैंक साल 2021-22 में 82% ही कर्जा के वसूली कर पा रहे, फिर ये दरी कर्जा वसूली की शुरुआत घलो नहीं हो सके है, जबकि विभाग लक्ष्य ले जोन तुलना में ज्यादा कर्जा के वितरण कर दे है। देखो ये खास रिपोर्ट ला। सरगुजा संभाग में ये दरी किसान मन लक्ष्य ले लगभग 21% ज्यादा के ऋण ले है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ला 460 करोड़ के लक्ष्य दे गे रहे, फिर विभाग 470 करोड़ 87,79,000 के कर्जा बांटे है और अब ये ऋण ला वसूली के तैयारी करत है। संभाग के अलग अलग जिला के बात करन तो अंबिकापुर जिला के 38,150 किसान मन 164 करोड़ 49,26,000 के कर्जा ले है। बलरामपुर जिला के 20,707 किसान मन 98 करोड़ 4,81,000। सूरजपुर के 35,551 किसान मन 130 करोड़ 18,16,000। कोड़िया के 14,900 किसान मन 53 करोड़ 28,44,000 के कर्जा ले हैं और मनीन्द्रगढ़ के 7,666 किसान मन 24 करोड़ 45,12,000 रुपया के कर्जा ले हैं। अंबिकापुर के अधीनस्थ 153 आदमी जात सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 21-22 में कुल 94,000 किसानों को KCC ऋण के माध्यम से ऋण वितरण सुनिश्चित किया गया था, जिसमें गत वर्ष 360 करोड़ का टारगेट के विरुद्ध 342 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था। पिछले सरकार ये दरी कर्जा माफ की घोषणा करे रही, जेकर स्थिति किसान मन लक्ष्य ले ज्यादा कर्जा ले ली, फिर अब सरकार बदले के बाद बैंक कर्जा वसूली की तैयारी करत है। बैंक प्रबंधन के कहना है कि किसान मन ले कर्जा वसूली पर समिति मन ला निर्देशित करे गए है। लिंकिंग के माध्यम से इस वर्ष भी इसमें 100% वसूली हेतु कार्य योजना बनाकर सभी समितियों को प्रेषित की गई है। कृषक अपने जो लिए गए कृषि ऋण हैं उनका समायोजन धान खरीदी अवधि में कराते हैं और जो शेष बचते हैं उनकी नगद वसूली हेतु बैंक के स्तर पर और समिति स्तर पर योजना बनाकर वसूली का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है।
बहरहाल सरकारी बैंक ये दावा करा थे कि किसान मन ले ज्यादा कर्जा के वसूली करे जाही। फिर जौन तरह सरगुजा में फसल के बेरा में नहीं हो पाना और अब बारिश किसान मन के परेशानी बढ़ा दे है, ऐसे में देखना होही कि आखिर ये कर्जा के वसूली आखिर कैसे हो पाही। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। बार्तानागुर राजिम के रसेला चुरा मुख्य मार्ग में तेंदुआ दिखाई दे रहे लोगन में दहशत के माहौल रियासी इलाका कना तेंदुआ दिखाई दे रहे लोगन में डर के माहौल। वन विभाग की टीम सलग जंगल में मॉनिटरिंग करत है। ग्रामीण मल्ला मुनादी कर आगाह करेंगे। बता दें कि 2 दिसंबर के नवा डी में एक 4 साल के लड़का ऊपर तेंदुआ हमला कर दे रही, जिक्र अभी रायपुर में इलाज चलते और ग्रामीण खेत और जंगल में जाले डर रावत है। छत्तीसगढ़ भाजपा मोदी के गारंटी के तहत महिला मल्ला 500 रुपया में गैस सिलेंडर दे के वादा करे। ये देखते हुए HP गैस कार्यालय खरोरा में उपभोक्ता मन के भारी भीड़ जुट गए है। महिला मन उपभोक्ता कार्ड दे के कार्यालय में KYC करवावत है। बता दें कि बीजेपी 500 में सिलेंडर दे के वादा करे है, जेकर बर महिला मन जुगत अब शुरू कर दे हैं और ये पूरा मामला ऊपर महिला मन ने विशेष गोठबात करी। समर संवाददाता गजेंद्र रथ वर्मा है। 500 रुपए की सब्सिडी जो वादा है बीजेपी का, उसे लेकर ये यहाँ पर KYC के लिए आई हुई हैं। महिलाओं से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस मौसम में भी इतनी भीड़ यहाँ पर KYC के लिए क्यों है। महतारी कहाँ लाए हो? सिर्री ले। हाँ। कहाँ पर आए हो? कहाँ पर KYC करा हो? 500 हो ही कह के गैस मिल ही 500 में कह के भरवाना है कह के। हाँ ओकरे लगातार यहाँ भीड़ बढ़त जाते, रोज भीड़ होते और काबर की खरोरा एकमात्र एजेंसी है HP गैस के जी हाँ जो है महिला मन लगातार ये 500 रुपए के सब्सिडी बर KYC कराए बर आवत हवा। ये महतारी घलो हमर आए हवा, उहिल पूछबो आप का करे लाए हो? KYC करा आए हन। तो KYC की जरूरत काबर पड़ी सी? काबर करा था KYC? काबर ये गैस भराबो ये करबो के आए हन। वो 500 रुपए की सब्सिडी दी किस्त कर बर ओकरे बर ना। कौन गाँव ला है? बेलटुकरी ले। तो कैसे पानी गिरा थे बैठे बैठे कैसे करबो? तो ये छाता धरे पानी गिरी थे कह के बलाए वैसने करावा थे कितना महंगा दादा। तो आप देख सकत हो कि कतका जौन है महिला मन ला एकर काबर के महिला मन गृह लक्ष्मी आए वो मन ला ही घर के जौन है रांधे खाए के चिंता रही थे और घर के खर्चा में कहूँ 500 रुपया कम हो जाही तेकर ले बड़े खुशी का होई। परेशानी जौन है घर के महिला मन ला होते। आप देखो कि 1200 रुपया सिलेंडर के जौन है दाम चल दे रही समय और 1200 जाए के बाद चुनावी समय में जौन है आज सस्ता हो है और सरकार जो वादा घलो करे रही समय जो बीजेपी है कि अपन सत्ता में आए के बाद वो 500 रुपये का सब्सिडी दिया के और मोला लगते ओकरे सेती जो है KYC के ये जोरदार भीड़ लगे हुआ है। गजेंद्र रथ वर्मा IBC 24 खरोरा। वार्तालाप को अब बात मौसम की कर। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मिचौंग के असर दिखाई देते। प्रदेश के कई इलाका में बारिश हुए। हमन अलग अलग इलाका की तस्वीर आप मन दिखाथन। ये तस्वीर में देख सकते हो। सुकमा में सलग 2 दिन ले हुए बारिश ले खेत में पानी भर गए। दोरनापाल में किसान मन नुकसान हुए। पत्थल गांव के बुर्जुडी गांव में बारिश ले किसान के घर ढह गए। मलबा में दब के 4 लोग घायल हो गए। गौरेला पेंड्रा मरवाही में बारिश ले कई जगह पानी भर गए। भोला मानपुर अंबागढ़ में बूंदाबांदी ले जाड़ा बाढ़ गए। यदि बलरामपुर में सलग 2 दिन हुए बारिश ले धान खरीदी प्रभावित हुए। धान खरीदी केंद्र में किसान नहीं पहुंचा थे और फसल भीग के खराब हुआ थे। भिलाई में बारिश के धान खरीदी केंद्र में खरीदी रोक दे गए बारिश की स्थिति। ऐसी हालत खरोरा, राजिम और राजनांदगांव में घलाव देखे पर मिला थे। तो ये अलग अलग जगह के तस्वीर मिचौंग तूफान के जो असर है वो छत्तीसगढ़ में देखे पर मिला थे। सलग बारिश के दौर जारी है और ये बारिश ले जो ने किसान सबले ज्यादा परेशान हुआ थे। काबर के कई जन किसान के खेत में फसल है। मंडी में जो ने धान अभी खरीदी ला रोक दे गए। मंडी में जो धान राखे है और ओकरो भीगे के खतरा सलग बने हुए है। सलग बारिश ले जनजीवन प्रभावित हुए है। और ये पत्थल गांव में देख सकते हो कि किसान के घर गिर गए। 4 लोगन घायल होगी से जनजीवन प्रभावित हुए। तापमान में गिरावट की स्थिति जो जाड़ा बाढ़ गए। लोगन भोररी ताप के अपन जाड़ा ला दूर करा थे। तो छत्तीसगढ़ में बारिश ले जनजीवन पूरा तरह ले प्रभावित हो गए। वो अलग अलग जगह के ये तस्वीर ये बेरा आपने देखा था। रायपुर में डामरीकरण काम में बड़े गड़बड़ी आगुआ है। पुराना बस्ती ले लाखे नगर चौक तक बनाए गए नवा सड़क है हफ्ता भर में ही उखड़े लगे, जेकर सेती ले सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सवाल उठा थे।
नक्सली मन के पीएलजी सप्ताह की शुरुआत हो गए। नक्सली ये बेरा हिंसक घटना अंजाम देवत हैं। डोंगड़ गांव के डाकघर में हुए चोरी के मामला में पुलिस ने बड़े सफलता मिले। पुलिस एक आरोपी ला गिरफ्तार करे है। कवर्धा के बहना खुदरा गांव में हथियारबंद नक्सलिया ग्रामीण ला धमकाई घर ले अनाज और मुर्गा बकरा लूट के जंगल डहर भाग निकली। डीजे कोर्ट रायपुर कांग्रेस नेता आसिफ मेनन ना कोर्ट नोटिस जारी करे। आसिफ 2 साल ले फरार चला थे। जगदलपुर में विशाखापट्टनम के बीच किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग मसल्लक सुरक्षा लेके चर्चा में ये बने हैं। बार बार ये रेल मार्ग में होने वाला लैंडस्लाइड ले आवागमन प्रभावित हुआ थे। बलरामपुर के दुप्पी मरकाडांड के जंगल में 32 हाथी मन के दल पहुंच गए। राजपुर वन परिक्षेत्र के गांव में जम के उत्पात मचावा थे। राज्य में रसेला मुख्य मार्ग में तेंदुआ दिखी। तेंदुआ के धमकले ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है। कोरबा में 2 मंजिला मकान में आगी लगी। फ्रिज के कंप्रेसर फटे आगी लगे। आगजनी के बाद हड़कंप माच गई। रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ट्वीट कर कांग्रेस के मनोनीत सदस्य मल ले इस्तीफा मांगे। वो मन कहन के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबो सदस्य नैतिकता के आधार में इस्तीफा देवे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के करारी हार के बाद समीक्षा हुई। 8 दिसंबर के दिल्ली में कांग्रेस के बैठक हुई। अंबिकापुर में बेमौसम बारिश ले किसान मन के परेशानी बढ़ गए। खलिहान में राखे फसल नुकसान हुआ थे। रायपुर में बेमौसम बारिश ले किसान मन के परेशानी बढ़ गए। खेत खलिहान में धान के फसल भारी नुकसान हुए है। चक्रवाती तूफान मिचोंग के असर छत्तीसगढ़ में देखे पर मिला थे। 7 दिसंबर तक कई जिला में बारिश की संभावना मौसम विभाग के जताए है। बिलासपुर में काली ले रुक रुक के बारिश हुआ थे। मौसम में बदलाव की स्थिति तापमान में भारी गिरावट दर्ज करी गई है। बैकुंठपुर में मिचोंग तूफान के असर दिखा थे। कोरिया और एमसीबी जिला में बिहनिया ले ही बारिश हुआ थे। सुकमा में मिचोंग तूफान के असर दिखा थे। 2 दिन ले जिला में जबरदस्त बारिश हुआ थे। धमतरी में जाड़ा ठंडा हवा के संग सलग बारिश हुआ थे। बेमौसम बारिश ले जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए है। भिलाई में रिमझिम बारिश दूसरा दिन घलो जारी है। बारिश की स्थिति धान खरीदी केंद्र में खरीदी ला रोक दे गई है। छत्तीसगढ़ में रेलवे गरी फिर कई ट्रेन रद्द कर दे है। विजय राघवगढ़ गोधरा के बीच तीसरा रेलवे लाइन के काम चलाते जेकर स्थिति ट्रेन मतलब रद्द करे गए है। अभी भारत के छमला तो विदा जय जोहार।